जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा के द्वारा असम सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग। जनपद मथुरा में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष भगवान चौधरी वर्मा का कहना है कि पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। इसी प्रकार से मणिपुर में महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई, जिसे लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई है। भाजपा सरकार इसे रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वह अन्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि यात्रा में लोगों के बढ़ते जुड़ाव को देखते हुए भाजपा की असम सरकार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर योजनाबद्ध तरीके से हमला करवाना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों में उपद्रवियों द्वारा हमारी यात्रा के पोस्टरों को फाड़ने ऐसी घटनाएं की गई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ने की जो न्याय यात्रा जारी है, जो मिजोरम से चालू हुई थी और जैसे ही असम में पहुंची, असम भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा मोदी सरकार के इशारे पर हमारी यात्रा जो काफिला चल रहा था उस पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे करीब 200 कार्यकर्ता घायल हैं, जिसमें हमारे कांग्रेस के केंद्रीय नेता भी घायल हैं। और उससे पहले आपने देखा होगा, जैसे ही हम अयोध्या के दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माननीय अजय राय जी और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी अयोध्या दर्शन करने के लिए गए, तो उनके काफिले को रोका गया, कांग्रेस के झंडे फाड़े गए। इस तरह केवल और केवल, और उसके बाद आपने देखा हमारे राहुल गांधी जी महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे कल, उनको भी रोका गया, दर्शन नहीं करने दिए गए। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी मंदिर में नहीं दर्शन करने दिया जा रहा है, कोई आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। जनता परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर जिससे अत्याचार हो रहे हैं, इससे पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। आपने देखा होगा, जनता को ध्यान भटकाने के लिए जगह जगह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी रूप में इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। और जिस तरह से माननीय राहुल गांधी पर असम में जो है लाठीचार्ज और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जो हमला किया गया, उसको हम किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम चैलेंज देते हैं और चुनौती देते हैं, ये तो कांग्रेस के पदाधिकारी और नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर ये इस तरह के हमले बंद करे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठों केसों में फंसाना पुलिस प्रशासन बंद करे। किसी भी तरह के अत्याचार को, जनता पर अत्याचार हो, बेरोजगारी मांगते हैं उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, किसान माफी मांगते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, और महिलाओं पर किस तरह अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा महिलाओं पर बलात्कार किया जा रहा है, देखा आपने बनारस की घटना आपके सामने है। हम किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में अत्याचार करती है, कांग्रेस पार्टी जनता के साथ पूर्ण रूप से इसका विरोध करेगी, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, पुलिस की लाठी खानी पड़े, जेल जाना पड़े, और चाहे हमें जिस तरह से अंग्रेजों का आंदोलन करके इस देश से इस भगाना था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से ये गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। जनता इस समय परेशान है, अपने महंगाई किस तरह बढ़ रही है, बेरोजगारी किस तरह बढ़ रही है, और प्रदेश में और देश में डबल इंजन की सरकार के साथ साथ डबल भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस पार्टी किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जनता को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को, व्यापारियों को न्याय दिला के मानेंगे, चाहे इसके लिए हमें किस तरह भी प्रयास करना पड़े, कितना भी आंदोलन करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाकर, पुलिस के डंडा दिखाकर और तरह तरह के प्रताड़ित कर उनको उस आंदोलन को दबाना चाहती है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर उनका मुकाबला करते हुए लाखों की संख्या में कुर्बानी दे दी, लेकिन इस देश को आजाद करा के माना, उसी तरह आज हम ये पूर्ण रूप से आंदोलन करते हुए चेतावनी देते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की शब्द की सीमा पार हो चुकी है, उनकी परीक्षा न ले, हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी रूप में दबने वाले नहीं है। जब तक पार्टी सरकार को इस देश से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, जब तक कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से शांति नहीं बैठेगा, चाहे इसके लिए हमें कितना भी प्रयास करना पड़े, किसी भी रास्ते तक जाना पड़े, हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। और मैं मथुरा की जिला महिला अध्यक्ष हूँ।
और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है वो 9वें दिन असम में पहुंची थी। तो वहां पे लखीमपुर में उनके आने से पहले जो उनके जितने भी कट ऑफ थे, बैनर थे, उनको जो भाजपा युवा मोर्चा है उन्होंने तहस नहस कर दिया। इसकी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो राम मंदिर है, ये जो मोदी सरकार बहुत राम आ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि ये राम को ला रहे हैं या बीजेपी को लेकर आ रहे हैं। ठीक है। और इन द पास्ट 10 years बीजेपी attempts to tremble and subjugate the voice and they also मतलब जो भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स है उनके हिसाब से मतलब ये नहीं करने दे रही है। और ये जो सीएम है असम के हेमंता, ये पहले कांग्रेस में ही थे। इनके ऊपर कितने सारे घोटालों के चार्जेस लगे थे। पीपीई घोटाला लगा था, सारदा घोटाला, भूमि घोटाला और न जाने कितने घोटाले। और अब ये किस में शामिल हो गए हैं? बीजेपी में। तो अब ये बस उन्हीं की राम गाथा गाते हैं। ठीक है। ये पहले कांग्रेस में ही थे और भ्रष्टाचारी ही थे। अमित शाह से पूछा कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा? चलो दूसरा क्वेश्चन पूछा, हम इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देंगे। इसकी भी वीडियो काफी वायरल हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये ऐसे ही है। ठीक है। और ये जो भी कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं मंदिर में। राहुल गांधी को 7 बजे मतलब टाइम मिल गया था कि आप जो शंकर देव मंदिर है असम में, वहां पे दर्शन कर सकते हैं। लेकिन बाद में जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने उनको रोक दिया कि आप नहीं जा सकते। और जो आईजी वगैरह वहां आए, वो उनकी किसी बात का आंसर ही नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई आंसर नहीं कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है या कुछ भी। बोल रहे हैं सिर्फ एक ही जना जाके दर्शन कर सकता है, उसकी व्यवस्था खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सारे ना, एक तरफ तो आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उसमें व्यस्त है, दूसरी तरफ आप एक आदमी को मंदिर में दर्शन ही नहीं करने दे रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा मतलब गलत बात। यदि ये हमारे शिष्टाचार से अगर नहीं मानेंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे और इनका घेराव करेंगे, इनके दफ्तरों का घेराव करेंगे और पूरी तरफ से रोड जाम करेंगे। जो इस तरीके हिंदूवादी छवि दिखा रहे राम मंदिर की, राम मंदिर तो हमारा लाया हुआ है। राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी थे, जिन्होंने केस लड़ा इतने दिनों से रामलला। ये नई मूर्ति लाने की इनको क्या आवश्यकता थी? जो केस लड़ रहे हैं उन्हीं की स्थापना करानी थी। और अधूरे राम मंदिर की स्थापना क्यों कराई इन्होंने? आप ये देखिए, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आधा अधूरे की राम मंदिर की स्थापना? राम मेरे भी है, मैं भी पूजा करता हूँ। ऐसा नहीं है मैं हिंदू नहीं हूँ कि मैं पूजा नहीं करता, मैं पूजा भी करता हूँ। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी? इस बात को आप भी समझ रहे हो। चारों शंकराचार्य इनसे नाराज हैं। शंकराचार्यों की स्थितियों को ये बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, ये तो खुद ही शंकराचार्य बन रहे। बताएं मैम, आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए। हमारे राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा जो शुरू हुई है, उसमें जो बीजेपी के गुंडों ने, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, गुंडे कहेंगे हम उनको, गुंडों ने जो हमला किया है हमारी यात्रा पर, ये बहुत निंदनीय है। मतलब इस तरीके की हरकत करते कांग्रेसी तो कभी करते नहीं। जबकि राम मंदिर में हमारे जो कांग्रेसी गए थे उनसे भी बदतमीजी हुई। क्यों? ये अब सड़क तो राजीव गांधी बना रहे, क्योंकि पहले राजीव गांधी ने खुलवाया था सड़क। जब राजीव गांधी बनाएगा उस पर घोड़े कोई भी दौड़ा है। मंदिर का इन्हों के सिरे चला गया, लेकिन राजीव गांधी ने जो किया है वो ये कभी नहीं कर सकते। ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर सकते हैं केवल। ब्रज चिकित्सा संस्थान, स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, जहां मौजूद है आधुनिक सुविधाओं से लैस एनाटॉमी लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी लैब, एडवांस स्किल लैब, फंडामेंटल लैब, MCH लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। यहाँ के पाठ्यक्रमों में शामिल है BSc नर्सिंग, GNM, ANM, OTT, योग्यता 12वीं पास। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहां मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।